बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आईटी मास्टर ऑनलाइन। दोस्तों, एक नए लेक्चर के साथ आपके साथ हाजिर हैं। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को डिफरेंट कंप्यूटर कोर्सेज करवाऊंगा और जीरो से लेके एंड तक करवाऊंगा इंशाल्लाह, कि आप लोगों को आएंगे भी इंशाल्लाह। और आप लोग कंप्यूटर सीखें, बिल्कुल फ्री में है। और हम लोग अपने कंप्यूटर कॉलेज में भी यही कोर्स करवाते हैं और इसी तरह ही पढ़ाते हैं। आप लोग ऑनलाइन सीखें, बिल्कुल बगैर फीस के सीखें और मेन ये आप अपना फ्यूचर बनाएं। अल्लाह ताला आप लोगों को आपका अच्छा रोजगार दे, रिज़्क़ हलाल आप लोगों को अता फरमाए, आमीन। आपने करना क्या है कि जो जिस लेक्चर को भी आपने सुनना है उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करनी है और उसके बाद फिर नया लेक्चर सुनना है। मेरी कोशिश ये होगी कि आप लोगों को बिल्कुल ज़ीरो से स्टडी करवाऊँ। आपकी क्वालिफ़िकेशन मैटर नहीं करती, आपकी क्वालिफ़िकेशन कुछ भी हो। आप बेशक प्राइमरी हैं, मिडल हैं, मैट्रिक है, एफए, बीए, एमए जो भी हैं। अगर आप उस लेक्चर सुनने के बाद, समझने के बाद उसकी प्रैक्टिस एक बार कर लेंगे, तो फिर इंशाल्लाह आपको पूरी ज़िंदगी आपको ये चीज़ें भूलेंगी नहीं। चलते हैं हमारे लेक्चर की तरफ। थैंक यू। लास्ट लेक्चर में हमने पिक्चर तक पढ़ लिया था और इसको डिटेल से मैंने आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस करवा दी थी। उम्मीद है आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस की होगी। अगर नहीं की तो प्लीज़ उस लेक्चर की प्रैक्टिस लाजमी कर लेना। आज जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है वो है क्लिप आर्ट। अगर आप पिक्चर वाले लेक्चर की अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये क्लिप आर्ट जो है ये 100% पिक्चर की तरह का ही है। क्लिप आर्ट पे हम क्लिक करते हैं। पिक्चर में हम क्या करते थे, जब हम पिक्चर को हमने पिक्चर या इमेज ड्रा करना होता था, इंसर्ट करना होता था वर्ड फाइल में, तो हम पिक्चर पे क्लिक करते थे तो ये हमें हमारे कंप्यूटर पे ले जाता था। वहाँ से जाके हम उसको कोई पिक्चर यहाँ पे ऐसे इंसर्ट कर सकते थे। उसके बाद जैसे ही हम पिक्चर को इंसर्ट करते थे तो ये हमारे पास जितनी पिक्चर की प्रॉपर्टीज़ हैं ये सारी यहाँ पे ऐसे ओपन हो जाती हैं। तो सेम ऐसे ही है पिक्चर और क्लिप आर्ट में। डिफरेंस क्या है, क्लिप आर्ट पे जब हम क्लिक करेंगे तो इस तरह की हमारे पास एक विंडो छोटी सी ओपन हो जाएगी। आप लेफ्ट साइड पे आप देख रहे होंगे। अब पिक्चर में ये होता था कि हम लोग जो हमारे कंप्यूटर पे इमेज पड़े होते थे या हमने इंटरनेट से डाउनलोड किए होते थे, वो इमेज अगर हम ले के आना चाहें वर्ड की फाइल में, तो हम पिक्चर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद वो जो इमेज पड़े हुए हैं जिस फोल्डर में, उस फोल्डर को हम ओपन करके यहाँ से यहाँ पे इमेज लेके आ सकते हैं। अब क्लिप आर्ट में क्या चीज़ है, क्लिप आर्ट में वर्ड वालों ने, MS वर्ड वालों ने कुछ जो इमेज हैं उन्होंने वर्ड के अंदर रख दिए हैं छोटे छोटे। तो अगर हम उनको यूज़ करना चाहते हैं, अगर हमारे पास ना इंटरनेट की फैसिलिटी ना हो या हमारे कंप्यूटर में इमेजेस ना पड़े हों, तो हम लोग क्लिप आर्ट से इमेजेस वगैरह हैं जो है उसको फाइंड कर सकते हैं। मैं दोबारा इस पर क्लिक करता हूँ, क्लिप आर्ट पे क्लिक किया, उसके बाद ये बॉक्स ओपन हो गया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, फर्ज करो हमने लिखना है, हमने स्कूल के इमेज लेने हैं, हम लिख लेता हूँ SCHOOL स्कूल। और इंटरनेट मैंने एंटर का बटन प्रेस करना है अपने कीबोर्ड से। तो ये देखें स्कूल से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, बुक है, बस है, टीचर है, तो ये आपके सामने यहाँ पे आ गए। हमने क्या करना है एक तरीका तो ये है कि अगर हम यहाँ से जो क्लिप को या पिक्चर को यहाँ से ऐड करना चाहते हैं तो हम इस पर डबल क्लिक कर देंगे। ये देखिए डबल क्लिक किया तो हमारे पास ये जो छोटा सा क्लिप आर्ट था वो यहाँ पे हमारी फाइल में ड्रा हो चुका है। दूसरा तरीका यह है कि ये जो इमेज है इसके साथ छोटा सा एक एरो लगा हुआ है, हम एरो को ओपन करेंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन आती है इंसर्ट की। हम यहाँ पे जाके इसको इंसर्ट करेंगे तो ये हमारी फाइल में यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। बाकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं सारी ये आपको पास जो है वो पिक्चर वाली ही हैं। मैं इसको थोड़ा सा आपको जल्दी जल्दी इन सब का डिटेल थोड़ा सा बता भी दूंगा, मगर अगर आपने पिक्चर वाला जो लेक्चर है उसको सुन लिया है, उसकी प्रैक्टिस कर ली है, तो आपके पास ये 100% वही चीज़ें हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम इस पर क्लिक करते हैं, फिर हम यहाँ पे जाते हैं। हम कोई और पिक्चर अगर हमने यानी कि तलाश करनी है, हम लिख देते हैं FLOWER फ्लावर। ये देखिए ये फ्लावर की कुछ तस्वीरें उन्होंने रखी हुई हैं। यहाँ पे जाके हम यहाँ पे जाके फ्लावर्स को यहाँ से ऐड कर सकते हैं। सेम इसी तरह अगर हमने हॉस्पिटल से रिलेटेड कोई चीज़ ढूंढनी, हम लिख देते हैं हॉस्पिटल। यहाँ पे नहीं है हॉस्पिटल से, मैं लिख देता हूँ डॉक्टर।
और ये देखिए एक डॉक्टर की हमारे पास पिक्चर आ गई है। तो आपको इसका आइडिया पता चल गया होगा कि अगर हमने पिक्चर से कोई इमेज हमारे या पिक्चर कोई ऐड करनी हो हमारी फाइल में, तो वो पिक्चर हमारे कंप्यूटर में मौजूद होना ज़रूरी है, या हम इंटरनेट से डाउनलोड कर लेंगे। जबकि क्लिप आर्ट में ये होता है कि वर्ड वालों ने कुछ छोटे छोटे जो क्लिप हैं, छोटे छोटे इमेज कह सकते हैं, उन्होंने वर्ड के अंदर रख दिए हैं, तो उनकी लिमिटेड है वैसे, और जिस तरह की इमेज की हमें ज़रूरत होगी हम यहाँ से जाके फाइंड कर सकते हैं और वो इमेज यहाँ से ऐड हो जाएगा। अब फर्ज करें मैं इस इमेज पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए अगर हमने इसको विंडो को ये जो ओपन हुई है फाइंड करने वाली क्लिप आर्ट वाली, इसको बंद करना तो हम यहाँ से जाके इसको लेफ्ट साइड से जाके बिल्कुल छोटा सा ऊपर क्रॉस बना हुआ है क्रॉस कर देंगे तो वो गायब हो जाएगी। अब देखिए जितना भी यहाँ पे जो हमारे पास जो प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टी कह सकते हैं, जो ऑप्शन आप कह सकते हैं, जो सारी इमेज की ही हैं। इमेज में क्या था कि मैंने आपको इमेज में पिक्चर में मैंने बताया था कि बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे पास जो होम के MS ऑफिस के जो टैब होते हैं ये है फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, व्यू, रिव्यू और व्यू। यहाँ तक हमारे पास टैब आ रहे होते हैं। ये इंशाल्लाह हम सारे डिटेल से इसको मैं आप लोगों को गाइड करूँगा। और फिर मैंने उस वक्त आपको पिक्चर पढ़ाते हुए कहा था कि जब हम कोई पिक्चर ऐड करते हैं तो एक, जैसे मैं देखिए मैं तस्वीर पे क्लिक करता हूँ, मेरा थोड़ा सा गला खराब, तो अब देखिए यहाँ पे आके हमारे पास एक नया जो है पिक्चर पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मेट का टैब यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब फॉर्मेट के टैब में जितने भी पिक्चर से रिलेटेड ऑप्शन है वो यहाँ पे शो हो रही हैं। तो सबसे पहले जो ऑप्शन है, मैं इस पिक्चर को थोड़ा सा इसका साइज़ अगर हमने पिक्चर का बड़ा करना हो तो मैंने बताया था आप लोगों को पिक्चर में भी और क्लिप आर्ट में भी, ये है कि हम राइट साइड पे या लेफ़्ट साइड पे जाके अगर हमने उसकी हाइट कम करनी है, विड्थ कम करनी है, चौड़ाई यानी कि कम करनी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाके इसको क्लिक करेंगे और ये छोटे छोटे जो डॉट बन जाती हैं, जो सिलेक्शन पॉइंट बन जाते हैं, हम माउस से लेके जाएंगे तो जैसे ही एरो का निशान बन जाएगा हम यहाँ से माउस को दबाएंगे और इसका साइज़ छोटा कर देंगे, यानी इसकी चौड़ाई कम कर देंगे। अगर हमने इसकी लंबाई कम करनी हो यानी कि इसकी हाइट कम करनी हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखें आपको ऊपर और नीचे सिलेक्शन पॉइंट नज़र आ रहे हैं, हम यहाँ पे माउस लेके जाएंगे और माउस को दबा के किसी भी डॉट पे, जो छोटा सा डॉट का निशान है जिसको नुक्ता भी कहते हैं, तो हम इसको माउस लेके जाएंगे। जैसे माउस का ये एरो का निशान यहाँ पे बन जाएगा तो हम माउस को ऐसे प्रेस करेंगे, उसका जो लेफ़्ट की है प्रेस करने के बाद हम उसको ऊपर तक ले जाएंगे जहाँ हमने उसका साइज़ छोटा करना हो। तो ये मैंने आपको बताया था कि पिक्चर का अगर हमें साइज़ कम करना है तो उसको कैसे कर सकते हैं। एक तो ये था कि हम उसकी हाइट कम कर सकते हैं, विड्थ कम कर सकते हैं, यानी लंबाई और चौड़ाई कम कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि इमेज जो हमारा है उसको हम बराबर चारों तरफ से कम करना है तो हम किसी भी कोने में चले जाएंगे। ये देखिए मैं नीचे वाले कोने में चला गया और जो एंड में कोने में छोटा सा आइकन का डॉट का निशान बना हुआ उस पर जाके माउस को मैंने प्रेस करना है और दबा के रखना है और फिर उसको साइज़ उसका कम ज़्यादा कर देना है, उस साइज़ में ये एडजस्ट हो जाएगा। तो ये आपको साइज़ कम करना आ गया होगा। दूसरा इसमें यह है कि अगर फर्ज करें ये ऊपर छोटा सा एक ग्रीन साइन आ रहा है बिल्कुल सेंटर में पिक्चर के, ग्रीन छोटा सा एक सर्कल आ रहा है, जब हम माउस यहाँ पे लेके जाएंगे तो ये एरो की शक्ल इख्तियार कर लेगा। तो हम माउस को ऐसे प्रेस करेंगे, उसकी लेफ़्ट की को प्रेस करेंगे, दबा के रखेंगे और हम इसको ऐसे मूव कर सकते हैं, यानी कि हम इसको रोटेट कर सकते हैं, जितना चाहें हम इसको रोटेट कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। ये देखिए आपको सामने है, हम इसको ऐसा रोटेट कर सकते हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि इसकी जो ऑप्शंस हैं। ये देखिए मैं यहाँ पे गया और ये ऑप्शन आ रही है रिमूव बैकग्राउंड की। ये इसका आप जो बैकग्राउंड रिमूव नहीं कर रही, अगर ये हम इसका नहीं कर सकते, अगर हम करना होता तो हमारी ये डिसेबल हो जाती है। कुछ इमेजेस में ऑप्शन आती है, अगर किसी इमेजेस में नहीं आई इसका मतलब उसका जो बैकग्राउंड है वो रिमूव नहीं हो रहा। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आ गया करेक्शन की। करेक्शन में हम क्या करेंगे, मैं इसी पिक्चर की पहले Ctrl+C और इसको मैं Ctrl+V कर लेता हूँ
यानी कि इसकी हम कॉपी बना लेते हैं, ताकि अगर हम ओरिजिनल इमेज में कुछ चेंजेस करें तो आपको पता चल जाए कि क्या क्या चेंजेस हो रही हैं। अब मैंने इस इमेज को डबल क्लिक किया। सबसे पहली ऑप्शन आ रही है करेक्शन की। करेक्शन में हम क्या करेंगे, इसकी जो लाइटिंग है, जो अगर हमने फर्ज करें पिक्चर अपने मोबाइल से बनाई है, हम चाहते हैं उसकी थोड़ा सा जो लाइटिंग है उसको कम ज़्यादा कर सकें, तो हम यहाँ से जाके कम लाइटिंग जो है कम ज़्यादा कर लेंगे। ये देखिए ऊपर वाले इमेज और नीचे वाले इमेज में काफ़ी डिफरेंस आ रहा है। जो फ्लावर है इसकी जो लाइटिंग है उसकी ज़्यादा हो गई है। फिर मैं इस पर क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है, ये करेक्शन में काफ़ी ऑप्शन है, आप यहाँ किसी भी ऑप्शन को ऐसे क्लिक करके यहाँ से इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है जी कलर्स। कलर में यहाँ में जाके हम उसको ब्लैक एंड वाइट ग्रे करना चाहें तो हम इसको ऐसे यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है जी कंप्रेस पिक्चर। कंप्रेस में क्या होता है, मैंने आपको पिक्चर में बताया था, कंप्रेस का मतलब होता है किसी चीज़ को दबा देना, उसका साइज़ कम कर देना। तो यहाँ पे जाके मैं इस पर करता हूँ, कंप्रेस में मैंने क्लिक किया और उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पे कंप्रेस की है, और ये हमारे पास छोटी सी विंडो ओपन हो जाती है। इसमें क्या होता है, ये अब हमारे पास ऑप्शन आ जाती है, यहाँ पे ईमेल 96 ppi और स्क्रीन 150 ppi और प्रिंट ये वाला। यानी कि अगर हम इसका साइज़ कम करना चाहते हैं, हम उसको 96 ppi कर दें। जितना ppi का मतलब होता है पिक्सल पर इंच। जितना हम किसी भी पिक्चर का जो उसका जो पिक्सल पर इंच कम करेंगे, उसका रिजल्ट उतना यानी कि कम होगा। जितना पिक्सल ज़्यादा होते हैं उतना ही उसका पिक्चर का जो रिजल्ट है वो अच्छा होता है। तो अगर इमेज का साइज़ काफ़ी ज़्यादा हो तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहली ऑप्शन आती है वो है 96 ppi। यहाँ पे ऑप्शन लिखा हो ईमेल। फर्ज करें हमारे पास इमेजेस हैं, हमने ईमेल करनी है काफ़ी ज़्यादा और उनके साइज़ ज़्यादा हैं, हम यहाँ से जाके उसको ईमेल के हिसाब से उसका जो साइज़ है उसको कम कर देंगे। यहाँ पे हम उसको ओके कर देंगे सिलेक्ट करने के बाद, और जो पिक्चर का साइज़ वो कम हो जाएगा। ये पहले ज़रूरत पड़ती थी, आजकल इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि पहले जो होता था वो ईमेल में अगर हम कुछ चीज़ अटैच करके भेजना होता था, उसका जो अटैचमेंट का साइज़ था वो बड़ा कम होता था। अब तो साइज़ बहुत ज़्यादा हो गया, इसकी ज़रूरत कम ही पड़ती है, मगर फिर भी आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है पिक्चर चेंज पिक्चर की। चेंज पिक्चर में क्या होता है, आपको नाम से ज़ाहिर हो रहा होगा कि हम यहाँ पे जाके पिक्चर का जो अगर हमने कोई पिक्चर लगाई है उसकी जगह पे दूसरी पिक्चर को यूज़ करना है, तो हम यहाँ पे जाके चेंज पिक्चर करेंगे और यहाँ पे जाके उसको पिक्चर कोई दूसरी सिलेक्ट कर देंगे, वो इसकी जगह पे पिक्चर आ जाएगी। रीसेट पिक्चर में क्या होता है कि रीसेट पिक्चर का मतलब रीसेट का होता है कि हमने किसी चीज़ को दोबारा रीसेट कर देना होता है। जिस तरह हम मोबाइल में भी हमारे पास ऑप्शन होती है कि अगर हमने बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हैं, कोई मसला आ गया है तो वो या अगर हम उसको बिल्कुल सारे सॉफ्टवेयर को रिमूव करना होता है तो हम उसको सिंपल रीसेट कर देते हैं। जब रीसेट करते हैं तो वो जो चीज़ होती है वो अपनी ओरिजिनल शक्ल में आ जाती है। तो इसी तरह ये हमारे पास है, ये हमने पिक्चर ऐड कर ली है क्लिप आर्ट से। तो फर्ज करें मैं इसका कलर यहाँ से चेंज करता हूँ, इसका जो मैंने ब्राइटनेस चेंज कर दी है और इसको मैंने जनाब यहाँ से जाके मैंने उसको ग्रे कर दिया, से कलर भी चेंज कर दिया है। इसमें कुछ और भी ऑप्शन कर देते हैं, हमने इसमें कुछ चेंजेस कर दिए हैं। अब देखें आपकी टोटली ये शक्ल चेंज हो गई है। तो मगर हम चाहते हैं जी हमने ये जो काम करना था इमेज के साथ ये नहीं करना, हमें इमेज जो ओरिजिनल शक्ल में वैसा ही चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाके रीसेट सिंपल क्लिक कर देंगे, तो जितनी भी हमने चेंजेस किए हैं वो सारी ख़त्म हो जाएंगी और जो ओरिजिनल इमेज है हमारे सामने ऐसे आ जाएगा। और ये मैं इसलिए मैंने आपको पढ़ा दिया था वैसे ये पिक्चर में, मगर वो इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि कुछ लोगों ने अगर वो लेक्चर नहीं सुना तो वो उनको भी इसका पता चल जाए। अगर वो लोग ये वाला काम कर लेंगे, यानी कि क्लिप आर्ट में जो यहाँ से जो हमें ऑप्शन आज का जो लेक्चर है, अगर क्लिप आर्ट को अच्छी तरह देख लेंगे तो उनको पिक्चर की समझ भी आ जाएगी। अच्छा, फिर यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है जी रीसेट तक पढ़ लिया। उसका नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है ये यहाँ पे जिस पोर्शन में हम जाते हैं उसका जो यहाँ पे नीचे नाम में लिखा होता है ये है पिक्चर स्टाइल्स। पिक्चर स्टाइल में क्या होगा कि यहाँ पे हम उसके पिक्चर को बॉर्डर वगैरह लगा सकते हैं। ये देखें बॉर्डर लगा दिया, इसका कुछ साइज़ उसका जो स्टाइल चेंज कर दिया। जिस ऑप्शन पे ये देखें फ़र्ज़ करें यहाँ पे हम चले गए, मैं इसको Ctrl+C और इमेज को इसी कॉपी बना लेता हूँ। हमने क्या किया, यहाँ पे जाके सिंपल एक स्टाइल को चेंज किया और देखें इसकी लुक कितनी खूबसूरत हो गई है।
तो इसी तरह हम कोई और स्टाइल लगाना है, हम यहाँ पे जाएंगे और कोई और स्टाइल भी यहाँ से, ये देखिए इसका सर्कल बन गया है। और ये इसके साथ जो राइट साइड में छोटा सा एरो है, इसको ओपन करेंगे तो इसके अंदर मज़ीद ऑप्शन हैं, ये देखें। हम यहाँ से बॉर्डर वगैरह लगाना, बॉर्डर लगा रहे हैं या उसका किसी पिक्चर का शेड वगैरह बनाना है या उसको कोई और स्टाइल देना है, तो हम यहाँ से स्टाइल वगैरह दे सकते हैं। सिंपल क्लिक पे है, इस पर कोई भी हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, बस आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस लाजमी करनी है। अच्छा, हम नेक्स्ट पेज पे आ गए, फिर मैं यहाँ पे गया और यहाँ से जाके हम कोई और ऑप्शन, कोई और स्टाइल हमने लगाना, तो यहाँ से हम जाके ऐसे स्टाइल लगा सकते हैं। ये देख लीजिए आपके सामने, ये हमने 3 स्टाइल लगा लिए। अच्छा, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आ जाती है पिक्चर बॉर्डर की। बॉर्डर में क्या होता है पिक्चर बॉर्डर में, कि हम लोग पिक्चर का बॉर्डर लगा सकते हैं। ये देखें, जैसे हमने यहाँ स्टाइल में जाके हमने किसी पिक्चर का बॉर्डर लगाया, ये देखिए मैं आपको इस पिक्चर का बॉर्डर लगाते हैं हम। फर्ज करें हमने इस पिक्चर का ये वाला बॉर्डर लगा लिया, ये वाइट कलर का बॉर्डर आपको थोड़ा सा नज़र आ भी रहा होगा। बॉर्डर लगाने के बाद हम चाहते हैं इस ऑप्शन पे, यहाँ पे पिक्चर बॉर्डर, इसके साथ छोटा सा एरो का निशान है, इसको हम ओपन करेंगे तो ये देखिए बॉर्डर के जो स्टाइल्स हैं यहाँ पे, ये देखें इसके जो कलर्स हैं, कलर हम यहाँ से जाके उसके चेंज कर सकते हैं। आपको नज़र आ रहा होगा कि मैं इसको रेड कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो जाए। तो यहाँ पे जाके हम पिक्चर का बॉर्डर चेंज कर सकते हैं। फिर इसी एरो को ओपन करेंगे, आपके सामने ये मोर कलर्स हैं, यहाँ पे जाके हम कोई और कलर भी बना सकते हैं और इसको जाके यहाँ से जैसे हम किसी ऑप्शन को नया कलर बनाएंगे, ओके करेंगे तो आपके सामने ये बॉर्डर का कलर है वो चेंज हो जाएगा। ये देखिए, फिर हम यहाँ पे गए, यहाँ पे जाके हमारे पास है वेट आता है, यानी कि बॉर्डर का वेट है, जो बॉर्डर लगा हुआ है उसका जो बाहर वाला जो सर्कल, जो आप बॉर्डर कह सकते हैं, उसको जो लाइन लगी है उसका साइज़ वगैरह हम यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ये ऑप्शन आप खुद देख लीजिएगा, बिल्कुल सिंपल सान है, बिल्टा नहीं है, बने बनाई है, तो आपने सिंपल इसको लगा के देखना। उसके बाद हमारे पास है पिक्चर इफेक्ट। इफेक्ट में क्या होता है कि हम जो पिक्चर का शेड दे सकते हैं, उसको थोड़ा सा और स्टाइल कर सकते हैं। 3D स्टाइल है, ग्लो स्टाइल है, रिफ्लेक्शन है, इस तरह के मुख्तलिफ ये स्टाइल्स हैं। तो अगर हमें किसी जगह पे इसकी ज़रूरत पड़ती है तो हम यहाँ पे जाके उसी पोर्शन में जाके यहाँ से उसको लगा सकते हैं। मगर आप लोग इसको, मैं करूँगा आपको यानी कि आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस लाजमी करनी है। जितनी भी ऑप्शन हैं आप एक बार करके ज़रूर देखिएगा। मैं आपको अभी 1 बाय 1 करके नहीं दिखा सकता क्योंकि लेक्चर इस तरह बहुत लंबा हो जाएगा, तो लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा शार्ट बता रहा हूँ। और एक चीज़ की भी सिर्फ आपको अगर मैंने बता दी तो बाकी भी आपके सामने वैसी की वैसी हैं, उनका कोई ऐसा डिफरेंस नहीं होता, मगर एक कि आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे थोड़ा सा आपको ज़्यादा आइडिया हो जाएगा। ये देखें जी, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है जी, ये पिक्चर इफेक्ट में काफ़ी चीज़ें हैं। ये देखें, यहाँ पे जाके आप 3D स्टाइल ये वो सारा कुछ कर सकते हैं। ये देखें सारा 3D स्टाइल हो गया। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट इसमें ऑप्शन है जी पिक्चर लेआउट। पिक्चर लेआउट में क्या होता है, अगर हमने पिक्चर लगाई है, फ़र्ज़ करें आपने स्कूल के बच्चों की पिक्चर्स लगाई हैं या आपने फ्लावर की लगाई हैं, वेजिटेबल्स की लगाई हैं, फ्रूट्स की लगाई हैं, तो आप चाहते हैं कि जो चीज़ की आपने पिक्चर लगाई है, बिल्डिंग की लगाई है, तो आप चाहते हैं जिस चीज़ की आपने पिक्चर लगाई है उसके साथ उसका नाम भी लिखा आना चाहिए। तो ये पिक्चर स्टाइल लेआउट में जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये डिफरेंट यहाँ पे स्टाइल्स हैं। हम किसी भी ऐसे किसी भी स्टाइल, फर्ज करें ये वाला स्टाइल है, हम इस पर क्लिक कर देते हैं। ये देखें जो इमेज था उसका सर्कल बन गया और साथ ही यहाँ पे लिखा गया, हम लिख देते हैं FLO फ्लावर्स, लिखते हैं मिक्स फ्लावर लिख देते हैं। तो इसी तरह अगर आपने बिल्डिंग की लगाई हैं, बच्चों के लगाई हैं, तो किसी किस्म की आप पिक्चर लगाई हैं तो यहाँ से जाके आप लोग इसका उसमें जाके पिक्चर लेआउट में कोई भी स्टाइल लगाएंगे और उस पर जाके उसका नाम अगर लिखना चाहेंगे तो आप साथ नाम भी लिख सकते हैं। उसका नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाती है पोजीशन। पोजीशन में क्या होता है कि यहाँ पोजीशन हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमने कोई पिक्चर लगानी हो और पिक्चर के साथ हमने टेक्स्ट वगैरह इस्तेमाल करना हो। ये देखिए फ़र्ज़ करें ये हमारे पास है, ये पिक्चर है और मैं इसके साथ एक पैराग्राफ लिखता हूँ। एक पिक्चर लगी हुई है उसके साथ मैंने एक पैराग्राफ लिख दिया। तो अगर हम इसका पिक्चर के साथ हमने अगर पैराग्राफ को यूज़ करना हो तो ये देखें, यहाँ पोजीशन में जाएंगे तो यहाँ पे जाके हमारे पास ये सबसे पहले वाली जो ऑप्शन है इसको हम क्लिक करते हैं तो पिक्चर उसके साथ है
ये हमारे पास ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ उसके साथ साथ शो हो जाएगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट जब हम इसका ऑप्शन को यूज़ नहीं करते तो वो क्या करता है, पिक्चर ऊपर ऊपर आ रही होती है, टेक्स्ट नीचे आ रहा, तो वो इतनी लुक जो है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत नहीं होती। मगर जब हम यहाँ पोजीशन में जाके उसको जाके थोड़ा सा उसकी जो पोजीशन है इमेज की वो सेट करेंगे तो आपके सामने ये लुक जो है वो बहुत बेहतर होगी। यहाँ से हम लेफ़्ट साइड पे, ये मिडल में, ये राइट साइड पे, फिर ये सेंटर, फिर मिडल, फिर ये, और यहाँ बॉटम में भी अगर हमने पिक्चर के यानी कि अगर हमने पेज के एंड में लगाना होगा ये वाला इमेज वगैरह तो हम यहाँ से जाके उसको कर सकते हैं। ये है हमारे पास से पोजीशन, ये देख लें। उसके बाद हमारे पास है रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट में क्या होता है कि अगर हम इमेज और टेक्स्ट इकट्ठा यूज़ कर रहे होते हैं तो उन दोनों का जो आपस में रिलेशन होता है, फ़र्ज़ करें वो इमेज और टेक्स्ट बिल्कुल पास पास हैं या उनमें दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है, तो वहाँ पे जाके हम उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये देखें बाय डिफ़ॉल्ट ये था, जब मैं यहाँ पे स्केयर पे ये देखें अब इमेज आपको मूव करता नज़र आ रहा होगा, इमेज थोड़ा सा हिलता है, यहाँ से जाके ये देखें, इसका मतलब ये होता है कि हम इमेज और पिक्चर को थोड़ा सा उनका जो रिलेशन है, जो आप जिस तरह लुक होती है उनकी लुक थोड़ी सी चेंज कर सकते हैं। आगे हमारे पास है टॉप एंड बॉटम। यहाँ बिहाइंड टेक्स्ट है, बिहाइंड टेक्स्ट में क्या करेगा, आपका जो टेक्स्ट ऊपर आ जाएगा, इमेज पीछे चला जाएगा, और इन फ्रंट ऑफ में क्या होता है, आपका इमेज जो है वो सामने आ जाएगा और टेक्स्ट इसके पीछे चला जाएगा। तो ये ऑप्शन आप यहाँ से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट इसको स्केयर ही कर देता हूँ जो कि इसकी ऑप्शन थी। उसके बाद हमारे पास है ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड। अब ये हम उस वक्त यूज़ करते हैं अगर हमने एक से ज़्यादा इमेज यूज़ की है। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ से आप पिक्चर और एक इमेज इंसर्ट कर लेता हूँ। ये हमने एक छोटा सा इमेज और इंसर्ट कर लिया, इसकी हमें सबसे पहले पोजीशन सेट करनी पड़ेगी। मैं इसकी पोजीशन सेट करता हूँ तो ये देखें दो इमेज जो हैं ऊपर नीचे आ रहे हैं। तो अगर हमने इसको ब्रिंग फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है, आगे लेके आना, और बैकवर्ड का मतलब, और सेंड बैकवर्ड का मतलब होता है पीछे भेज दो। मैं इसको सेंड फॉरवर्ड का ब्रिंग फॉरवर्ड करता हूँ तो ये ऑलरेडी पहले है, पीछे यानी कि आगे है पिछली इमेज से, तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैं इसको सेंड बैकवर्ड करूँगा, ये देखिए ये जो पहला इमेज था वो पीछे चला गया, दूसरा जो बैक वाला इमेज था वो आगे आ गया। तो आप इन दोनों ऑप्शन को ऐसे क्लिक करके इनकी जो तरतीब है वो उसको हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, यानी कि आगे पीछे कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है सिलेक्शन पैन। सिलेक्शन पैन में क्या होता है कि ये आपके पास छोटा सा बॉक्स ओपन हो जाएगा। जैसे हम सिलेक्शन पैन पे क्लिक करेंगे तो ये एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हमने जितनी भी पिक्चर लगाई होंगी हमारी फाइल में तो उनकी वो सारी यहाँ पे शो हो रही होती हैं। इसके दो इस्तेमाल, एक इस्तेमाल तो ये है कि अगर हम यहाँ पे जाके हम जिस इमेज पे क्लिक करेंगे वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। आपको नज़र भी आ रहा होगा, आप फाइल की तरफ भी गौर करें, फाइल को भी देखें ज़रा, ये देखें जिस इमेज में मैं क्लिक कर रहा हूँ वो सिलेक्ट हो रहा है। और अगर हम दूसरा इसका इस्तेमाल ये होता है कि ये जो इमेज है जहाँ पे इसका नाम लिखा है उसके साथ छोटा सा राइट साइड पे एक आइज़ का यानी कि आंख का निशान बना हुआ है, तो अगर हम उस पर क्लिक कर देंगे तो इमेज जो है वो हमारी फाइल से गायब हो जाएगा। यानी कि इसका फ़ायदा ये है कि अगर हमने फ़र्ज़ करें इमेज को किसी से हाइड करना हो, किसी को ना शो करवाना हो, तो हम यहाँ पे जाके इसको अनचेक कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, तो वो ये जो इमेज है हमारा वो यहाँ से फाइल से गायब हो जाएगा, मगर वो रहेगा फाइल में ही। या फ़र्ज़ करें हमने इसको प्रिंट निकालना है, हम चाहते हैं कि अगर हम फाइल का हमने प्रिंट निकालना है, उसमें हमें पिक्चर जो इसमें लगाई है उसकी ज़रूरत नहीं है, तो हम यहाँ पर जाके सिंपल उसको अनचेक कर देंगे तो इमेज हमारी फाइल में मौजूद रहेंगे। जब भी हम देखना चाहेंगे देख सकते हैं, मगर जब हमने प्रिंट निकालना हो तो उस टाइम उसको थोड़ा टेम्परेरी उसको हाइड कर सकते हैं ताकि जो हमारी जो प्रिंट में हमें वो ना आए। तो इसका ये इस्तेमाल है। इस तरह नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है जी अलाइन में क्या होता है, हम इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे जाके हम उसको सेंटर, टॉप, लेफ्ट, राइट हम उसको इमेज को कर सकते हैं। ये ऑप्शन हमारे पास हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जाके उसको इमेज को जो हमारा पेज है उसके सेंटर में लेफ्ट, राइट, बॉटम, टॉप यहाँ पे जाकर कर सकते हैं। सारी ऑप्शन आपके सामने आ रही हैं। इसको प्लीज़ आप लोग इम्प्लीमेंट करके लाजमी देखिएगा। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आए तो आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, मुझसे आप कमेंट्स कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ गई है ग्रुप। ये ऑप्शन अभी डिसेबल है, ये देखिए। अब डिसेबल इसलिए है कि ग्रुप हमेशा एक से ज़्यादा चीज़ का बनता है। तो अगर ये हमारे पास एक इमेज है, ये दो इमेज है, ये देखिए, जब मैं एक इमेज को पहले वाली इमेज को क्लिक करके
उसको थोड़ा सा माउस को दबा के मूव करता हूँ तो वो एक इमेज मूव हो रहा है। अगर मैं निचले वाले इमेज को, ये दूसरा इमेज है, उसको माउस से पकड़ के मूव करता हूँ, ये देखें वो एक एक जो इमेज है वो मूव हो रहा होता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जाते हैं, फर्स्ट इमेज को मैंने ऐसे क्लिक कर दी, उसके बाद कीबोर्ड से, या आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप पे भी कीबोर्ड शिफ्ट का बटन होता है, तो आपने कीबोर्ड से शिफ्ट का बटन प्रेस करना है, दबा के रखना है, फिर आपने दूसरे इमेज पे क्लिक कर देना है। ये देखिए दोनों इमेज सिलेक्ट हो चुके हैं। तो अब ये जो ग्रुप वाली ऑप्शन है ये अनेबल हो गई है, तो मैं इस पर ग्रुप पे क्लिक करता हूँ, ये देखें, और नीचे आप सबसे पहली ऑप्शन आ रही ग्रुप। अब हमने इसका ग्रुप बना दिया। ग्रुप में उन्होंने दोनों इमेज को एक साथ जोड़ दिया, यानी कि उसका इमेज ग्रुप बना दिया है। तो हम इसको ऐसे मूव कर सकते हैं, ये देखें। अब हम किसी भी इमेज को पकड़ेंगे तो दोनों ही इमेज जो है वो साथ साथ मूव होंगे, एक इमेज मूव नहीं होगा। ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा। तो हम इसका ग्रुप बना सकते हैं। ग्रुप बनाने का फ़ायदा ये होता है, अगर हमने बहुत सारे इमेज लगाए हुए हैं और उनको हमने एक साथ मूव करना है, अगर हम एक एक करके मूव करेंगे तो उनकी जो अलाइनमेंट है, डायरेक्शन है, जो उनका एक कम्बिनेशन है वो चेंज हो जाएगा। तो अगर हम उसको सबको सिलेक्ट करके इमेज पे क्लिक करेंगे, शिफ्ट प्रेस करके रखेंगे, फिर दूसरे इमेज पे, फिर तीसरे इमेज पे क्लिक करेंगे, तो सारे इमेज एक साथ सिलेक्ट हो जाएंगे। तो उसके बाद हम यहाँ पे जाके उसको ग्रुप बना देंगे। तो अगर हमने इसको अनग्रुप करना हो तो सिंपल हम यहाँ पे जाके इस पर क्लिक करेंगे और ऑप्शन आ जाएगी अनग्रुप की। अनग्रुप करेंगे तो ये देखिए दोनों इमेज फिर लहदा हो गए, यानी कि वो अनग्रुप हो गए हैं और लहदा हो गया। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ रही है क्रॉप की। ये देखिए क्रॉप पे मैंने क्लिक किया। क्रॉप में ये होता है, मैं यहाँ जाता हूँ, क्रॉप में ये होता है कि अगर हम चाहते हैं कि किसी इमेज में से हमने कुछ पिक्चर निकालनी है या पिक्चर रखनी है, बाकी सारी डिलीट करनी है, तो हम उतना पोर्शन सिलेक्ट करेंगे और उसको क्रॉप को क्लिक कर देंगे, वो बाकी सारा जो पोर्शन है वो गायब हो जाएगा। ये देखिए मैं इस पिक्चर को मैंने क्लिक किया और क्रॉप पे क्लिक करता हूँ। क्रॉप पे जैसे जब हम क्लिक करेंगे तो आपके जो इसमें ना पिक्चर में आप देखेंगे लेफ्ट राइट टॉप बॉटम छोटे छोटे ब्लैक से निशान बन जाएंगे, उसको बोलते हैं सिलेक्शन पॉइंट होते हैं। तो वहाँ पे जब माउस लेके जाएंगे तो वो एक आपको सामने सिलेक्शन पॉइंट जो है वो उसको पकड़ लेंगे और उसका माउस को आप दबा के रखेंगे और उसका जो साइज़ है जितना भी सिलेक्शन आपने एरिया करना उसको उतना सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए फिर मैं लेफ़्ट साइड पे चला गया और यहाँ पे जाके माउस लेके गया हूँ इस पॉइंट पे, जी एरो सा बन जाएगा, इसको हम पकड़ के ऐसे उसका सिलेक्शन पॉइंट कर लेंगे। फिर मैं नीचे से इसको पकड़ता हूँ और यहाँ जाके मैं इसको इतना इस एरिया रखना हमने, तो जितना हम एरिया यहाँ से सिलेक्ट करेंगे उतना ही एरिया हमारी पिक्चर में रहेगा, कि बाकी रिमूव हो जाएगा। ये देखें जो ब्लैक साइड पे हो जाए, जो चारों तरफ से आपको ब्लैक नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो हिस्सा है ये उड़ जाएगा, बाकी सिर्फ जो दरमियान वाला है वो रह जाएगा। मैं अब क्रॉप पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें यहाँ पे इतना हिस्सा रह गया, बाकी सारा रिमूव हो गया। इस तरह आपने अगर फर्ज करें एक एल्बम है, आपके पास बहुत सारी तस्वीरें हैं, उनमें से अगर आपने कोई तस्वीर भी निकालनी हो तो आप लोग ऐसे इसमें निकाल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है जी हाइट विड्थ। हाइट विड्थ में क्या होता है, हाइट का मतलब क्या होता है लंबाई, और विड्थ का मतलब होता है चौड़ाई। तो उसका इसका मतलब ये है कि अगर हमने अपनी जो पिक्चर लगाई है उसका जो हाइट विड्थ कम करनी है तो हम यहाँ से जाके कर सकते हैं। एक तरीका तो ये था कि जब हम इमेज को मैंने आप सिलेक्ट किया और मैंने बताया था कि हम इसके जो सिलेक्शन पॉइंट होते हैं राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे छोटे छोटे डॉट नुक्ते लगे होते हैं, वहाँ पे माउस लेके जाएंगे, जैसे एरो का निशान बन जाएगा हम इसको पकड़ के ऐसे इसका जो साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसकी हाइट विड्थ है, नीचे से पकड़ के करेंगे तो उसकी हाइट कम ज़्यादा हो जाएगी। अगर आप लेफ़्ट राइट से कम ज़्यादा करेंगे तो उसकी जो चौड़ाई कम हो जाती है। तो अगर आप इसके किसी कोने में जाके माउस को दबा के रखेंगे और इसका साइज़ कम करेंगे, यानी कि तो उसका ये जो पिक्चर है वो चारों तरफ से कम हो जाएगी, उसका साइज़ कम या ज़्यादा हम कर सकते हैं। एक तरीका ये था कि हम यहाँ पे जाके उसका साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं। दूसरा ये कि यहाँ पे उन्होंने हमें हाइट विड्थ की ऑप्शन दी हुई है कि हम यहाँ से जाके हाइट विड्थ ऐसे इधर से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए हम यहाँ से जाके हाइट विड्थ पिक्चर की कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारे पास उसका क्लिप आर्ट का ये मुकम्मल लेक्चर मैंने आपको बता दिया है। तो आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको जो पिक्चर हमने पढ़ा था अगर आप उस लेक्चर को अच्छी तरह देख लेते हैं या आप क्लिप आर्ट वाले जो ऑप्शन है इसको आपने अच्छी तरह कर लेना, तो इंशाल्लाह आप लोगों को ये दोनों चीज़ें एक साथ आ जाएंगी।
इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस लेक्चर की प्रैक्टिस करेंगे, और अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट्स कीजिएगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।